हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका द रॉयल फिजिक्स के इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर और इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें मुख्य रूप से होते हैं, एक सिंपल सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। जब हम कुछ सर्किट बनाना भी सीखेंगे, सिंपल कुछ सर्किट बनाना सीखेंगे और उस सर्किट को बनाने के लिए जो भी हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं उन कंपोनेंट्स का सिंबल क्या हम यूज़ करते हैं, उन सिंबल्स को भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो मैं हूं आपका रंजीत कुशवाहा और आइए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट दिमाग जैसे ही नाम हम लेते हैं तो एक दिमाग में बात आती है कि सर्किट का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे कंपोनेंट से मिल करके एक करेंट का पाथ बनाना, जिसमें कोई चीज़ जैसे बल्ब हो तो वो जल रहा हो, पंखा हो वो चल रहा हो, या जैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम लेते हैं तो हमारे घरों में जो परिपथ है वो दिमाग में आ जाता है कि हमारे घरों में भी तो सर्किट बना हुआ है जिससे हमारे कमरे में बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टीवी चलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो ये भी तो एक प्रकार का सर्किट है। बिल्कुल सही, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते भी हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग डिफाइन करते हैं A continuous and closed path of electric current is called electric circuit। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो करंट का एक पाथ है, ठीक है। और वो करंट का पाथ कैसा है, तो वो पाथ जो है वो क्लोज्ड है और कंटिन्यूअस है। डैट मीन्स कि उसमें करंट जो है वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस पाथ है, करंट का फ्लो उस पर कंटिन्यू लगातार हो रहा है और क्लोज्ड है, पूरा वो राउंड लगा रहा है उसमें, ठीक है। तो ऐसे करंट के पाथ को जो क्लोज्ड हो और कंटिन्यूअसली उसमें करंट का फ्लो हो रहा हो, ऐसे पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग क्या क्या कैसे बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमको कहा जाए कि एक बल्ब को जलाना है, एक छोटा सा बल्ब है, उस बल्ब को जलाना है तो उसके लिए एक सर्किट बनाइए, सबसे सिंपल। अब इससे सिंपल सर्किट नहीं हो सकता है। अब एक बल्ब को जलाने के लिए हमको एक सर्किट बनाना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक बल्ब लेंगे और बल्ब का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। एक बल्ब हम लेते हैं। अब इस बल्ब के दो किनारे होंगे, दो एंड होंगे, तो उससे हम लोग एक कनेक्टिंग वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं दोनों किनारों से, एक किनारे से इस तरफ और एक से इस तरफ, अलग दो वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग कनेक्टिंग वायर कहते हैं, जो कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाते हैं। अब इस बल्ब को जलाना है तो इसका मतलब ये है कि इससे करेंट का फ्लो होना चाहिए और करेंट का कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए। तो हमने पिछले क्लास में सीखा था कि अगर किसी कंपोनेंट से करंट को हम लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू वो फ्लो हो तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमको इसके दोनों सिरों पर एक पावर सोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि ये दोनों सिरों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। यानी इसके दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो इससे करंट का फ्लो होने लगेगा। करंट का फ्लो होने का मतलब हमको सिर्फ यहाँ इस चीज़ से ध्यान रखना आपको कि करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इससे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम लोग करंट का डायरेक्शन लेंगे और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम लोग करंट मानेंगे। तो इससे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो तभी होगा जब इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस का निर्माण होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमको ज़रूरत होती है एक पावर सोर्स की, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आवश्यक है,
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वो कारण है जिसके फलस्वरूप करंट या चार्ज का फ्लो होता है। यानी ये हायर पोटेंशियल, एक इंड हायर पोटेंशियल पर दूसरा इंड लोअर पोटेंशियल पर जब रहेगा तो इससे चार्ज का कंटिन्यू फ्लो होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, और इसी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से करंट का निर्माण होगा। डैट मीन्स कि इससे करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम इसके साथ एक पावर सोर्स को कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर डीसी पावर सोर्स ले रहे हैं और डीसी पावर सोर्स को हम इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब ये डीसी पावर सोर्स, यानी डीसी पावर सोर्स के रूप में हम यहाँ पर एक सेल का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिंपली एक सेल का सिंबल हो गया। इसकी जो बड़ी वाली लाइन, मतलब इसमें दो लाइन होती है, एक बड़ी होती है और एक उससे छोटी होती है। तो बड़ी वाली जो लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है और छोटी वाली लाइन जो होती है वो निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। हमेशा ध्यान रखना है। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं। आप जैसे टॉर्च में जो बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, उस सेल को आप देखिएगा तो उस पर देखिएगा उसका नीचे वाली जो पेंदी होती है, जो कि आपको जस्ते की बनी होती है, जिंक की, तो वो निगेटिव वहाँ पर लिखा रहता है, और ऊपर वाला जो कैप होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव लिखा रहता है, वहाँ पर प्लस का चिन्ह बना रहता है। तो इस यहाँ पर हम इसके एक इंड को, बल्ब से जो वायर कनेक्ट हुआ है उसके एक इंड को हम यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और दूसरे इंड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और इस तरह से हम लोग सेल को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पावर सोर्स जो है अब इसके साथ लग गया। अब जैसे ये पावर सोर्स लगेगा तो इसके इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन होने से इससे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा। डैट मीन्स कि इससे करंट का फ्लो ऐसे होने लगेगा। ये करंट ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, और जब करंट का फ्लो होगा तो ये बल्ब जो है वो ऐसे ग्लो होने लगेगा। अब ये ग्लो होने लगा बल्ब। क्लियर? अब हम चाहते हैं कि इस सर्किट में ये जो हमने वायर को कनेक्ट किया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ, करंट का फ्लो हो रहा है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे वो फ्लो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसको हम अपने मर्जी से जब चाहे तो करंट का फ्लो हो, जब चाहे तो करंट का फ्लो नहीं हो। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? तो बार बार इसको जोड़ना होगा, बार बार इसको हटाना होगा। तो क्या इसका कोई ऑप्शनल उपाय भी हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक इसमें की लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। स्विच, ये हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में की भी कहते हैं, ठीक है, प्लग की के नाम से इसको जाना जाता है, या स्विच भी कहते हैं। अब इस स्विच का काम क्या है कि अब जैसे हम लोग घरों में स्विच लगाते हैं ना, बल्ब को जलाने के लिए स्विच ऑन कर दिए तो बल्ब ग्लो कर रहा है, फिर बुझाना है तो ऑफ कर दिए। उसी तरह से ये भी होता है। इस स्विच में हम यहाँ पर इसको ऐसे अगर ऑन कर दिए, ये ऑन स्विच हो गया, डैट मीन्स कि इससे करंट का फ्लो होगा, और अगर ऑफ कर देंगे तो इससे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अब ये हमारे मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। जब हम इसमें करंट फ्लो कराना चाहेंगे तो करंट फ्लो होगा, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन ये वायर इस सेल के साथ कनेक्टेड रहेगा हमेशा, यानी इसको बार बार हमको वायर को यहाँ से निकालना नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, इसको हम लोग प्लग की कहेंगे और इसको के से डिनोट करेंगे। ये हमारा यहाँ पर एक सेल हो गया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस कर रहा है। हम मान लेते हैं कि इसके इंड्स पर ये भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? हम ये भी चाहते हैं कि इस सेल को कनेक्ट करने से इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू कितनी है, हम उसको मेजर करना चाहते हैं कि करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है। तो ये भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पिछले क्लास से पढ़ा था कि करंट को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग आमीटर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक आमीटर को यूज करते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। आमीटर के बारे में हमने आपको बताया था कि आमीटर जो होता है वो एक लो रेसिस्टिव डिवाइस होता है, उसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और वो हमेशा जो है सर्किट में सीरीज में ही जोड़ा जाता है।
जैसे अगर इस सर्किट में करंट हमको मेजर करना है तो इसी सर्किट में इसको सीरीज में ही सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और लो रेसिस्टिव इसलिए होता है क्योंकि जितना ही कम रेसिस्टेंस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इससे हो करके पास करेगा, तो करंट का एक्चुअल वैल्यू हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को ब्लॉक करेगा और इस तरह से करंट का एक्चुअल वैल्यू हमको पता नहीं चल पाएगा, यानी जो इसकी रीडिंग निकलेगी, जो ये वैल्यू बताएगा वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम बताएगा। इसलिए इसका रेसिस्टेंस कम होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसका रेसिस्टेंस 0 हो तो वैसे हम लोग आमीटर को आइडियल आमीटर कहेंगे, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस 0 होगा तो पूरा का पूरा करंट इधर से फ्लो करेगा और एक्चुअल वैल्यू जो इसकी जो रीडिंग होगी वो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आमीटर का भी ये प्लस वाला इधर से और ये माइनस वाला ऐसे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये पूरा हमारा सर्किट तैयार है। अब इसमें किसी दूसरे चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर आमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए, सेल लगा दिया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है इस बल्ब के अक्रॉस, और इसमें की लगा दिया जिसको हम ऑन या ऑफ करके हम अपने ज़रूरत के हिसाब से सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकते हैं। क्लोज ओपन का मतलब क्या हुआ? अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कहेंगे कि वो क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि इस की को हम ऑफ कर दें तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि सर्किट इज ओपन। सर्किट जो है वो ओपन सर्किट है, वो क्लोज नहीं है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो दो तरह मतलब सर्किट के दो स्टेट हो जाते हैं, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है सर्किट में, और क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करता है। तो ये सारे इसमें कंपोनेंट्स यूज किए। इसमें हम वोल्टमीटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हमको सेल का मालूम ही है कि सेल का जो हमने यूज़ किया है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, तो वो चीज़ हमको यहाँ से ही पता चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम वोल्टमीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वोल्टमीटर लगाते हैं, और वोल्टमीटर के बारे में आपको हम बताए थे कि वोल्टमीटर जो है वो एक हाई रेसिस्टिव डिवाइस है, और इसको जो है वो सर्किट में हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिस भी दो बिंदु के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है उन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल पैरेलल हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव वाला एंड हो गया, ये निगेटिव वाला एंड हो गया, और बल्ब के क्रॉस हमको ए और बी पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात करना है। तो यहाँ हम उस वोल्टमीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे जो कि बल्ब के बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल सर्किट है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक सिंपल सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो क्या क्या होगा। सबसे पहला वेरी सिंपल सर्किट कंप्राइजेज ऑफ फर्स्ट क्या होगा, तो फर्स्ट हमारा हो गया एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको जलाना है, दूसरा हो गया सेल, ठीक है। अगर हम एक से ज़्यादा सेल ले, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर एक सेल का यूज़ किए हैं, हो सकता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम दे रहा हो, हम ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो हम 2, 3, 4, 5 सेलों को भी एक साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम सेलों को आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बैटरी, ठीक है। तो एक सेल या बैटरी का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से प्लग की या स्विच उसको कहेंगे, प्लग की या स्विच। फिर उसके बाद से एक एमीटर का उपयोग होगा, एक एमीटर, और हम चाहें तो इसमें वोल्टमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टमीटर।
तो ये कुल 5 चीज़ें होंगी जो कि एक सिंपल सर्किट में यूज़ की जाएंगी, ठीक है। और एक सिंपल सर्किट इससे हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, यानी एक बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन इससे भी बड़े बड़े सर्किट हम बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमको एक साथ 3 बल्ब जलाने हो, 2 बल्ब जलाने हो या 3 बल्ब जलाने हो, तो हम कैसा सर्किट बनाएंगे, कैसे उस सर्किट को हम लोग बना सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा उसको भी हम लोग देखते हैं कि अगर एक साथ हमको 2 या 3 बल्ब को जलाना हो तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 बल्ब या 3 बल्ब जो होंगे उसको जलाने के लिए हम लोग उस बल्ब को 2 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। वो अब हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये भी कर सकते हैं कि 3 बल्ब अगर हम ले रहे हैं तो तीनों को एक दूसरे के सीरीज में हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। और हम ये भी कर सकते हैं कि तीनों को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। तो 2 तरह से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि दोनों के अलग अलग फायदे और नुकसान भी हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीकों को पहले कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर फायदे और नुकसान को भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके हम कौन कौन से लेते हैं। सीरीज, पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ लिखते हैं सीरीज। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया कि एक बल्ब यहाँ लिया, फिर एक दूसरा बल्ब, फिर एक यहाँ पर हम तीसरा बल्ब, ठीक है, ऐसे हमने कनेक्ट किया। फिर इसके बाद क्या किया हमने कि यहाँ पर सेल लगा दिया। अब यहाँ पर हम कई सेलों को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अब एक सेल से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, तो हम ज़्यादा सेलों को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने एक प्लग की लगाया, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर एक आमीटर का उपयोग कर रहे हैं जो कि करंट को मेजर कर रहा है। तो ये हमारा की हो गया, ये पॉजिटिव इन, निगेटिव इन, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये हमारा एक बैटरी हो गया, क्योंकि अब ये 3 सेलों से मिल करके बन गया। तो यहाँ पर 3 सेल आ गया, तो 3 सेलों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बैटरी हो गया ये, और अब इससे करंट फ्लो कर रहा है I। अब जब करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब जो होंगे वो ग्लो करेगा। तो इस प्रकार से ये बल्ब यहाँ पर ग्लो कर रहा है। तो ये बल्ब B1 B2 ऐसे यहाँ पर बल्ब हो गया 1 2 और ये 3 बल्ब यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 3 बल्बों को सीरीज में कंबाइन किया गया है। क्लियर है। लेकिन अगर हम इसको चाहें तो एक और तरीका से इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक बल्ब हमने लगाया, फिर हम एक और बल्ब इसके पैरेलल हम ऐसे ले रहे हैं, फिर एक बल्ब हम यहाँ पर लेते हैं और इसके पैरेलल यहाँ पर इसके पैरेलल एक बल्ब हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सबको हम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से हम वायर को निकालते हैं, ठीक है, और इसको हम ला करके सेलों के कॉम्बिनेशन से हम इसको कनेक्ट करते हैं, यानी एक बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। जो बैटरी मतलब सेलों का कॉम्बिनेशन। और फिर यहाँ पर हम एक प्लग की का यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ पर हम एक आमीटर का यूज़ करते हैं जो कि करंट को मेजर करता है, और तब इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये हमारा बैटरी हो गया, इसका पॉजिटिव, और ये निगेटिव, ये हो गया की, ये आमीटर हो गया, और ये 3 बल्ब हो गए जो कि ग्लो कर रहे हैं ऐसे, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, ठीक है। तो अब ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल और ये हो गया सीरीज, ठीक है। अब दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस भी है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को फिर आगे हमको पढ़ना है, तो वहाँ पर इसको हम बहुत विस्तृत समझेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे बल्ब को हमने सीरीज में जोड़ा फिर पैरेलल जोड़ा, तो दोनों में क्या डिफरेंसेज है वहाँ उसको बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना समझते हैं
कि हमारे घरों में जो भी हम लोग सर्किट यूज़ करते हैं, हम लोग घरों में जो भी वायरिंग में जो सर्किट बनाए जाते हैं कमरे में, बल्ब, पंखा, ये सभी जो है वो पैरेलल की तरह ही बनाए जाते हैं, सीरीज की तरह नहीं जोड़े जाते, सभी पैरेलल की तरह ही जोड़े जाते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि सीरीज में अगर सपोज कीजिए कि हमको अगर इस बल्ब को जलाना है और इन दोनों को बुझाना है, तो अगर हम यहाँ से ऑफ करेंगे तो सभी ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और अगर ऑन करेंगे तो सभी जलेगा, एक ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि नहीं हम यहाँ पर स्विच लगा देते हैं तो कोई एक स्विच ऑन करेंगे तो सब भी जलेगा, या अगर मान लेते तीनों को जलाना है तो तीनों स्विच हमको ऑन करना पड़ेगा, और अगर एक भी स्विच उसमें से ऑफ है तो तीनों में से कोई बल्ब नहीं जलेगा। ये एक यहाँ पर ये इसकी खामी है। जबकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम एक बार यहाँ से स्विच ऑन कर दिए, ये तीनों बल्ब जल रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं, तीनों में से हम जिसको मर्जी उसी को जलाएं, तो क्या करेंगे, फिर हम तीनों के साथ एक एक की यहाँ पर लगा देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर एक की लगा दिया, यहाँ पर भी हमने एक की लगा दिया, यहाँ पर भी हमने एक की लगा दिया, ठीक है। अब जिसको मर्जी हम जलाना है, अगर सपोज कीजिए कि हमको 2 को जलाना है, 1 और 3 को बुझा देना है, तो हम इसको ओपन सर्किट रखेंगे। तो अब ये 1 और 3 नहीं ग्लो करेगा, लेकिन 2 ग्लो करता रहेगा। कैसे? क्योंकि देखिए करंट का पाथ इससे ब्रेक नहीं हो रहा है, करंट यहाँ गया, यहाँ गया। अब ये स्विच ऑन है तो इधर से करंट होकर के पास हो गया, और ये ऑफ है तो करंट इधर गया ही नहीं, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, करंट इसी पाथ से होगा फिर वापस चला आएगा। तो इस बल्ब में करंट गया, इसलिए ये बल्ब ग्लो करेगा, और इन दोनों में करंट नहीं गया क्योंकि ये ओपन थे, तो इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो सिर्फ बल्ब 2 ही ग्लो करेगा, 1 और 3 ग्लो नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि नहीं 1 और 3 हमारा ग्लो करे, 2 ग्लो नहीं करे, तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि करंट जो यहाँ से जाएगा, तो अब 2 चूँकि ओपन है तो इधर से करंट पास नहीं करेगा, लेकिन वो करंट 1 और 3 से होकर के पास करेगा, और इस प्रकार से सर्किट पूरा होगा, और फिर 1 और 3 बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा, लेकिन बल्ब 2 जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। तो ये इसके फायदे होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के। इसलिए घरेलू जो सर्किट है वो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही बनाते हैं, ताकि हम जब जिस डिवाइस को जलाना चाहे, बुझाना चाहे, उसको जला सके, बुझा सके, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग सर्किट्स को, ये सब छोटे छोटे सर्किट्स हैं जिसको हम घर पे भी बना सकते हैं, या इसके एग्ज़ाम में भी इस तरह के सर्किट को बनाने के लिए आता है कि 2 बल्ब को पैरेलल में कंबाइन करके दिखाइए। तो ऐसे हम लोग 2-3 लिए 2 दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि सर्किट में ये जो कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन कंपोनेंट्स के नाम क्या है, उनके सिंबल्स क्या हैं, ठीक है। इससे कि अभी हमने बहुत कम कंपोनेंट्स जाना, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, तो उसका नाम और सिंबल क्या है उसकी हम एक यहाँ पर आपको एक लिस्ट बता देते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स के लिए, कौन से डिवाइस के लिए कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं सर्किट डायग्राम बनाने में। क्योंकि जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो अब हम लोग बल्ब के लिए अब बल्ब नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, कंपोनेंट्स, और ये हो गया उसके सिंबल। तो जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हमारे पास जो सिंबल होता है वो ऐसे हम लोग उसको बनाते हैं। अब ये ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब ये जब ग्लो करेगा तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ग्लो करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ग्लोइंग बल्ब हो गया, इसको हम लोग कहेंगे ग्लोइंग बल्ब, ठीक है, ये ग्लोइंग बल्ब हो गया। इसी प्रकार से दूसरा प्लग की या स्विच। तो स्विच जो है हम ऐसे दिखाते हैं, ये एक हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे ओपन स्विच, ओपन स्विच।
यानी अगर ये बीच में डॉट नहीं लगा है तो ये ओपन स्विच कहा जाएगा, और जैसे ही जब इसमें हम डॉट लगा देंगे तो ये क्लोज्ड स्विच कहा जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट क्लोज्ड है, यानी इसमें अब करंट का फ्लो हो रहा है। और अगर ऐसा स्विच है तो इसका मतलब कि सर्किट ओपन है, उसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये प्लग की हम ऐसे दिखाते हैं। इस ओपन स्विच को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसके लिए ऐसे भी सिंबल यूज किया जाता है। ये ओपन स्विच हो गया, और क्लोज्ड के लिए ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये वाला जाकर के इस पर टच कर देगा तो ये ओपन है, यानी टच नहीं किया हुआ तो ओपन है, और इसके साथ ये कनेक्ट हो गया तो ये क्लोज्ड स्विच कहा जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग स्विच बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसी अब सिंबल का यूज़ करते हैं, और आप भी इसी सिंबल का यूज़ करेंगे। थर्ड, सेल। तो अगर हम डीसी पावर सोर्स के रूप में सेल का यूज़ करते हैं तो सेल का सिंबल ऐसे होता है, एक बड़ा और एक छोटी लाइन होती है, ठीक है। तो बड़ी वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव इंड को, पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है, और छोटी वाली जो लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। क्लियर है? लेकिन जब इसी सेल के कॉम्बिनेशन से हम बैटरी बनाते हैं, बैटरी का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स को। यानी जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमको किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम कई सेलों को आपस में कनेक्ट करके यूज़ करते हैं। जैसे सिंपली आप देखिएगा टर्च में भी जो हम सेल लगाते हैं तो 2 सेल या 3 सेल लगाया जाता है। तो 2 सेल को कनेक्ट किया गया, यानी 2 सेलों का वो बैटरी हो गया। 3 सेल कनेक्ट किया गया तो 3 सेलों का वो बैटरी कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे? तो ग्रुपिंग करने का तरीका ये होगा कि एक पॉजिटिव इंड, ये निगेटिव इंड, तो इस निगेटिव के साथ फिर दूसरे के पॉजिटिव को, फिर दूसरे के निगेटिव के साथ तीसरे के पॉजिटिव को, और इस प्रकार से अगर हम कनेक्शन करते हैं तो ये कहा जाएगा बैटरी। ठीक है, इसमें बहुत सारा जितना चाहे उतना हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल ग्रुप ऑफ सेल्स यानी बैटरी हो गया, जो कि डीसी सोर्स है। इसी प्रकार से अगर एसी सोर्स है, एसी सोर्स, कोई सर्किट है जिसमें हम एसी सोर्स का यूज कर रहे हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का यूज कर रहे हैं, तो उस सोर्स के लिए सिंबल के रूप में हम लोग ऐसे दिखाते हैं उसको, यहाँ पर ऐसे वेव्स के रूप में इसको दिखाते हैं। तो ये एसी सोर्स कहा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग एसी के बारे में अभी नहीं पढ़ना, अगले चैप्टरों के एसी के बारे में पढ़ना, वहाँ पर हम लोग एसी के बारे में बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। तो ये एसी सोर्स कहा जाता है, ये उसका सिंबल हो गया। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। अभी जस्ट हम लोग आगे के क्लास में रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। आपको बस इतना बता दें कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर से करंट का फ्लो होता है तो कंडक्टिंग वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वह उस करंट जो फ्लो हो रहा है उसका वो विरोध करती है, अपोज करती है, उस करंट को नहीं चाहती कि वो करंट उससे फ्लो करे। तो कंडक्टिंग वायर की इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस जो होता है वो करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हम लोग सर्किट में रेसिस्टेंस का भी यूज़ करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इस रेसिस्टेंस का सिंबल जो है वो हम दो तरह से बनाते हैं। एक ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, ऐसे हम बनाते हैं, ये हो गया। तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है वो फिक्स्ड वैल्यू रेसिस्टेंस है, फिक्स्ड वैल्यू, यानी इस रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। ठीक है, जो भी वैल्यू दी गई होगी वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन कुछ और रेसिस्टर्स होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, उसको हम लोग रियोस्टैट भी कहते हैं, स्टैट, इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टैट। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको हम लोग ऐसे इस पर एरो खींच करके दिखा सकते हैं, या इसका एक और तरीका है, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे।
तो या तो उस तरीके से हम दिखाएं ऐसे ड्रॉ करके और ऊपर ऐसे एक एरो बना दें, तो ये हो गया वेरिएबल, या ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी ना वो वैरी करेगी, एक रेंज होगा, उस रेंज में वो वैल्यू करेगी कि 0 से लेकर के 100 तक है तो वो बढ़ा सकते हैं हम अपनी मर्जी से, उसको घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो वैरी करेगी, लेकिन फिक्स्ड जो होगा उसकी वैल्यू वैरी नहीं करेगी, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, कुछ और बताते हैं आपको जिसकी सर्किट्स में हम लोग ज़रूरत पड़ती है, सर्किट्स में यूज़ करते हैं। तो 7, वायर को कनेक्ट करने के लिए भी जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं तो ज्वाइंट आता है, तो उसको हम लिखते हैं ज्वाइंट वायर। तो वायर अगर ज्वाइंट है तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये मान लेते हैं या वायर यहाँ से आगे कनेक्ट हुआ तो इसको हम लोग ज्वाइंट वायर ऐसे दिखाएंगे, ये वायर यहाँ पर ज्वाइंट है, ठीक है। लेकिन अगर वो मान लेते हैं कि वायर क्रॉस हो रहा है, क्रॉस्ड वायर, जैसे एक वायर इधर से गया, एक वायर ऐसे आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कनेक्ट नहीं है, वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो क्रॉस वायर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा ऐसे एक वायर जा रहा है और ऐसे एक वायर आ रहा है, तो ये वायर यहाँ से ऐसे इसको टेढ़ा करके हम इसको दिखाते हैं। तो इस प्रकार का अगर सिंबल है तो डैट मीन्स कि ये क्रॉस्ड वायर है, ज्वाइंट वायर नहीं है, ये क्रॉस्ड वायर है, और ये जो है वो ज्वाइंट वायर है, ठीक है। तो ये सिंबल्स होते हैं। चलिए कुछ और बताते हैं। और कैपेसिटर, कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जिसको हम लोग सिंपली भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, लगभग उसमें कैपेसिटर का यूज़ होता है। जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं जो कि सेल्फ पे स्टार्ट होती हैं, कि बटन दबाने से वो स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। जैसे आपका पंखा है, आप देखेंगे कि आपके घरों में जो पंखा होते हैं तो उस पंखे में एक बैटरी के जैसा ऊपर लगा होता है पंखे में। वो जो बैटरी की तरह जो डिवाइस दिखाई देता है, सेल की तरह जो डिवाइस दिखाई देता है, उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, उसको हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडेंसर भी बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करने के लिए या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ यूज़ करने के लिए। तो इस कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा? कैपेसिटर का सिंबल होता है ऐसे। इसमें क्या होता है कि दो लाइन होते हैं और दोनों लाइन बराबर होते हैं, दोनों लाइन बराबर होते हैं, तो इसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है, ठीक है। इसमें दो लाइन कैसे खींच करके हम कैपेसिटर को दिखाते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर हमारे विषय से में नहीं है, कैपेसिटर को हमको आगे के कक्षाओं में विस्तृत पढ़ना है, यहाँ पर हमको कैपेसिटर के बारे में नहीं जानना, लेकिन हम आपको इसका सिंबल बता दिए कि इस तरह से अगर कहीं सिंबल है, और तो सेल का भी सिंबल चूँकि इसी तरह से है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि सर हमने तो ऐसा भी सिंबल देखा था तो वही सेल था हमने, तो ऐसा नहीं है। अगर इस तरह के अगर दोनों लाइनें बराबर है तो वो कैपेसिटर होंगी, और एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है तो वो सेल कही जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं अपने सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सर्किट डायग्राम को आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और कैसे सर्किट डायग्राम बनाना है वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे हम सिंपल सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और देखते रहिए, सीखते रहिए द रॉयल फिजिक्स के इस ऑनलाइन चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।